दुबई में बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत माना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 820 मीटर है और इसमें 163 फ्लोर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ऊंची इमारत को खड़ा रखने में स्टील से बनी एक पतले स्पायर का अहम योगदान है, जो बुर्ज खलीफा को किसी भी सिचुएशन में गिरने नहीं देता है। आखिर बुर्ज खलीफा में इस स्पायर को क्यों लगाया गया था और ये कैसे पूरी इमारत को सुरक्षा देता है, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे टिका है बुर्ज खलीफा? वैसे तो बुर्ज खलीफा की कुल लंबाई 828 मीटर है, लेकिन अगर उसमें स्टील से बने स्पायर को हटा दिया जाए तो इस इमारत की लंबाई 30% तक घटकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। इस स्पायर को बनाने के लिए 4000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 244 मीटर है। वहीं इस स्पायर के टॉप में एंटीने का वजन 350 टन के बराबर है, लेकिन इस एंटीना पर चढ़ने या फिर इसके अंदर फ्लोर्स पर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बुर्ज खलीफा का आखिरी फ्लोर 154वां है, जहां पर्यटकों के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया है और वहां से पूरे दुबई शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इस 154वें फ्लोर के बाद भी बुर्ज खलीफा में ऊपर की तरफ फ्लोर बनाए गए हैं, लेकिन वो ना तो रहने के हिसाब से सुरक्षित हैं और ना ही उनमें किसी टूरिस्ट को जाने की इजाजत है। बुर्ज खलीफा में 155वें से लेकर 163वें फ्लोर में स्टील से बना स्पायर है, जो तेज हवाओं के संपर्क में आने की स्थिति में 6 फीट तक हिलने लगता है। बुर्ज खलीफा के टॉप को जानबूझकर स्टील के स्पायर का लुक दिया गया है, ताकि इमारत को तेज हवाओं और तूफान से सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल दुबई ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ अरेबियन गल्फ और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। दुबई को दोनों तरफ से तेज समुद्री हवाओं और तूफान का सामना करना पड़ता है, जो बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। बुर्ज खलीफा के टॉप पर तेज हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जिसकी वजह से इमारत का टॉप हिलने लगता है। ये स्टील से बना स्पायर तेज हवाओं के संपर्क में आने से हिलने लगता है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और उनके ऊपर तेज हवा का प्रेशर नहीं पड़ता है। ये स्टील का स्पायर हवाओं को कंफ्यूज करने का काम करता है और उनके प्रेशर को अपने इर्द गिर्द समेट लेता है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा के किसी फ्लोर या फिर जमीन तक हवा का प्रेशर नहीं पहुंच पाता है। इस स्ट्रक्चर को अमेरिकी इंजीनियर विलियम बेकर ने बनाकर तैयार किया था, जो हवाओं को रोकता नहीं है बल्कि उन्हें कंफ्यूज कर देता है। जब तेज हवाएं स्पायर से टकराती हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है और अगर वो एनर्जी बुर्ज खलीफा के संपर्क में आती है तो इससे नीचे के फ्लोर में दरार पड़ने और फ्लोर के चटकने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से स्पायर का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि उसे बुर्ज खलीफा के मेन फ्लोर और कोर से जोड़ा नहीं गया है, ताकि अगर स्पायर से तेज हवाएं टकराएं तो उससे जनरेट होने वाली एनर्जी बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब तेज हवाएं स्टील से बने स्पायर से टकराती हैं तो वो एनर्जी उसी के साथ रिलीज होने लगती है और इस एनर्जी की वजह से स्टील का स्पायर हिलने लगता है। ये स्पायर सिर्फ 6 फीट की ऊंचाई तक हिलता है, जिसकी वजह से उसके हिलने या फिर मूवमेंट करने का बुर्ज खलीफा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। बुर्ज खलीफा के लिए सिर्फ गल्फ से आने वाली तेज हवाएं ही नुकसानदायक नहीं हैं, बल्कि इस इमारत को तेज रेत के तूफानों को भी सहन करना पड़ता है। दुबई के ज्यादातर इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रेत के तूफान आते हैं, जो किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। इन तेज तूफानों की वजह से बुर्ज खलीफा सिर्फ 27 मंजिल तक सुरक्षित रह सकता है, जबकि उसके ऊपरी हिस्से को तूफान पल भर में गिराकर चकनाचूर कर सकता है।
बुर्ज खलीफा को तेज तूफान से सुरक्षित रखने के लिए उसके डिजाइन में खास बदलाव किया गया था, जिसके तहत बिल्डिंग के किनारों पर डेक्स बनाकर तैयार किए गए हैं। ये डेक्स हवाओं को रोकने के बजाय उन्हें कंफ्यूज करने का काम करते हैं, जिनकी ऊंचाई एक समान ना रखकर अलग अलग रखी गई है। तो जब तेज रफ्तार तूफान या हवाएं बुर्ज खलीफा से टकराती हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर हवा का प्रेशर नहीं पड़ता है और हर फ्लोर तूफान को आसानी से झेल लेता है। इस वजह से दुबई की तेज रफ्तार हवाएं और रेतीले तूफान बुर्ज खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। हालांकि इनकी वजह से बिल्डिंग पर लगे कांच खराब जरूर हो जाते हैं, जिनकी सफाई के लिए कई कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है। बुर्ज खलीफा को सुरक्षित रखने में सिर्फ स्पायर की ही अहम भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें एक खास तरह के डिवाइस को लगाया गया है जो पूरी बिल्डिंग और दुबई शहर को खतरनाक आसमानी बिजली से सुरक्षित रखने का काम करता है। दरअसल इस स्टील से बने स्पायर में एक लाइटनिंग अरेस्टर नाम के डिवाइस को लगाया गया है, जिसमें एक छोटा सा सेंसर है। ये सेंसर अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को खोजने का काम करता है, जबकि लाइटनिंग अरेस्टर डिवाइस नेगेटिव चार्ज पैदा करके बादलों में बिजली को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद बादलों से निर्मित होने वाली बिजली स्पायर के जरिए नीचे चली जाती है और जमीन में इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा या फिर दुबई की दूसरी बहुमंजिला इमारतों पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा नहीं रहता है। अगर बुर्ज खलीफा पर ये डिवाइस नहीं होता तो बिल्डिंग पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता था और इसकी वजह से बुर्ज खलीफा को अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ सकता था। आमतौर पर किसी भी बहुमंजिला इमारत को बनाने से पहले पेपर पर उसका पूरा नक्शा बनाकर तैयार कर लिया जाता है, ताकि उसके कंस्ट्रक्शन में आने वाली सभी चुनौतियों को आसानी से हल किया जा सके। इसके अलावा बहुमंजिला इमारत को बनाते समय हवाओं की रफ्तार और रुख का सटीक अंदाजा होना भी जरूरी होता है, वरना बिल्डिंग पूरी तरह से बनने से पहले ही नीचे गिर सकती है। लेकिन बुर्ज खलीफा के केस में इस तरह के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि शुरुआती समय में इस प्रोजेक्ट के तहत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 530 मीटर रखने का फैसला किया गया था। जब साल 2003 में बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू किया गया था, तो उस दौरान ताइवान में ताइपे 101 नाम की बिल्डिंग को बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था। इस बहुमंजिला इमारत की कुल लंबाई 508 मीटर थी, जबकि बुर्ज खलीफा को 530 मीटर ऊंचा बनाया जाना था, जिससे इस इमारत को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब हासिल हो सकता था। लेकिन बुर्ज खलीफा को बनाने के दौरान इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि 530 मीटर की ऊंचाई के रिकॉर्ड को आने वाले 2 से 3 सालों में ही तोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा इतना लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने के बाद उसकी ऊंचाई को बढ़ाने का फैसला किया गया था, लेकिन दुबई सरकार या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसी को ये नहीं बताया कि बुर्ज खलीफा की असल ऊंचाई कितनी होगी। दरअसल इस बिल्डिंग को बनाना बहुत ही चैलेंज भरा काम था, इसलिए इंजीनियर समेत पूरी टीम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को पहले से डिस्क्लोज करके चैलेंज के अधूरा रहने के चांस को बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने सोचा कि अगर बुर्ज खलीफा को तय ऊंचाई तक बनाने में कामयाबी मिल गई तो ये पूरी टीम के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अगर किसी वजह से बुर्ज खलीफा अपनी तय ऊंचाई तक नहीं बनाया जाता है, तो उस स्थिति में दुनिया को ये बताया जा सकता है कि बिल्डिंग की ऊंचाई उतनी ही रखी गई थी जितना इंजीनियर्स की टीम ने बनाकर तैयार किया है। इसी तरह पहले बुर्ज खलीफा का नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन जब ये बिल्डिंग अपनी अनुमानित ऊंचाई को हासिल करने में कामयाब हो गई तो इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया था।
बुर्ज खलीफा को बनाने के दौरान इंजीनियर्स और दुनिया को इतना कंफ्यूज रखा गया था कि बुर्ज खलीफा का मुकाबला करने के लिए कोई दूसरा देश इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक एमआर प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि कंपनी ने बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो बजट तय किया था वो 830 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर कई गुना तक बढ़ चुका था। जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कंपनी को बजट की कमी का सामना करना पड़ रहा था। एक वक्त वो भी आया था जब पैसों की कमी की वजह से बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से रोक दिया गया था। उस स्थिति में अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया गया था और इसी वजह से बुर्ज दुबई का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया था। अगर शेख खलीफा इस इमारत को बनाने के लिए पैसे फंड नहीं करते तो शायद दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब नहीं हो सकता था। बुर्ज खलीफा की लंबाई को 530 मीटर से बढ़ाकर 830 मीटर करना एक बेहतरीन फैसला था, क्योंकि इस ऊंचाई की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब अभी तक इस बिल्डिंग के पास है। अगर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 530 मीटर रखी जाती तो ये संभव था कि कोई दूसरा देश उससे ऊंची इमारत बनाकर बुर्ज खलीफा से ये टाइटल छीन सकता था। हालांकि बुर्ज खलीफा के बनने के बाद कई दूसरे देशों ने 830 मीटर से ऊंची इमारत बनाने का ऐलान किया था, जबकि कुछ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया था। लेकिन इतनी ऊंची इमारत का डिजाइन बनाने से लेकर उसे जमीन पर खड़ा करना बहुत ही चुनौती भरा काम है, जबकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और बजट की जरूरत पड़ती है। सऊदी अरब ने बुर्ज खलीफा से ऊंचे जेड्डाह टावर को बनाने का ऐलान किया था, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो चुका है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से टावर के काम को बीच में ही रोकना पड़ा था और अब तक इस काम को दोबारा शुरू नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह कुवैत ने बुर्ज मुबारक नाम की एक बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया था, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर रखने का फैसला किया है। हालांकि बुर्ज मुबारक के कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई खास अपडेट नहीं है, इसलिए बुर्ज खलीफा के पास अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रुतबा कायम है और इस इमारत को बनाने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर यानी 12,300 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई थी। बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत नहीं है, बल्कि इसे विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक देखने के लिए जाते हैं और इससे दुबई सरकार को अच्छी खासी कमाई भी होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची इमारत होने के बावजूद भी शानो शौकत से कैसे खड़ी है और इसके पीछे स्टील के स्पायर का कितना अहम योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।